अगली बार 400 पार है। ये खाली कहने के लिए कह रहे हैं जिससे कि लोग भ्रमित होकर वोट देते हम लोगों को। बीजेपी जीते भी वोट दे दो इसको। आप जीतोगे यहाँ से, चुरू जीत रही है, सीकर जीत रही है, सीपीएम को दिया वहाँ कॉम्रेड अम्बाराम को, आपके जुनू जीत सकती है। कई सीटें राजस्थान में हैं, हम जीतने जा रहे हैं। जिला बनाया मैंने अनूपगढ़ का, तो मैंने बनाया, उन्होंने क्या काम किया बता दीजिए आप। यहाँ हमारे अर्जुन मेघवाल जी वो भाभी जी के पापड़ खिला रहे थे लोगों को कॉर्नर ठीक करने के लिए। बताइए आप, पढ़ा लिखा इंसान, आईएएस रहे हुए केंद्रीय मंत्री, भाभी जी के पापड़ खाओ, कॉर्नर ठीक हो जाए। नंबर 1 और 2 इतने खतरनाक लोग हैं, सरकार गिरा रहे। क्या क्या जुमले बोलते हैं, ईडी को बेचते हैं। हमारी सरकार नहीं बन पाई अच्छे काम करने के बावजूद भी। हमने आपके निर्णय को शिरोधार्य किया हाथ जोड़ करके। कोई काम किसी ने नहीं किया। तो डरते मोदी जी से, अमित शाह से, पार्लियामेंट के अंदर अपने क्षेत्र की पैरवी नहीं करते लोग। चुनाव चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर प्लेन पूरे हिंदुस्तान में उड़ रहे हैं सब पार्टियों के, और अचानक हमारे हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया, उड़ नहीं पाएगा बीकानेर रेंज के अंदर। केजरीवाल को आपने जेल में डाल दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री को डाल दिया आपने जेल के अंदर। वो टेलीफोन करती थी होटलों के अंदर, चाहे आपको 6 महीने बैठना पड़े होटल में बैठे रहो, सरकार किसी कीमत पे गिरनी नहीं चाहिए। इसलिए हमारी सरकार बच गई। आपने संदेश दे दिया कि आप लोग किस प्रकार से संकल्प लिए हो, कैसी भी स्थिति बने, इस बार गोविंद मेघवाल को आप दिल्ली भेज के रहोगे, मुझे पूरे यकीन है। नंबर 1 बात तो ये है। नंबर 2, आज जो उन्होंने ये करामात की है, चुनाव चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर प्लेन पूरे हिंदुस्तान में उड़ रहे हैं सब पार्टियों के, और अचानक हमारे हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया, उड़ नहीं पाएगा बीकानेर रेंज के अंदर। मैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को कहना चाहूँगा, अगर तुम दोषी नहीं हो तो केंद्रीय मंत्री हो, तुम जांच करवाओ दिल्ली के अंदर कि क्या कारण था कि आज हेलीकॉप्टर हमारा उड़ के या नहीं आ पाया। तुम जांच करवाओ, तुम लॉ मिनिस्टर भी हो, तुम जांच करवाओ, वरना तुम खुद दोषी हो। कोई न कोई मैनेजमेंट हुआ है। चुनाव चल रहे हैं, बीच में अगर आप हेलीकॉप्टर रोकोगे एक पार्टी के, जैसे हमारे बैंक खाते बंद कर दिए कांग्रेस के, सुना होगा आप लोगों ने। अरे घर में आपका खाता बंद हो जाए, एक छोटा व्यापारी का खाता बंद हो जाए तो व्यापार बंद हो जाता है। खाता बंद कर दे पूरी पॉलिटिकल पार्टी का जो चुनाव के मैदान में उतर रही हो। चुनाव का मैदान में उतरना है और केजरीवाल को आपने जेल में डाल दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री को डाल दिया आपने जेल के अंदर। मैं आपको कहना चाहूँगा बेटे, बार बार हम लोग बोलते रहते हैं, हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर, चिंताजनक है, लोकतंत्र खतरे में है। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है। खड़गे साहब ने कहा, वो बात गांव का आदमी कह रहा है। मैं अभी गया भरतपुर ट्रेन के अंदर, मेरे पास एक पेशेंट आके बैठ गया, कहता आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। आप कल्पना कीजिए, ये भय लोगों में पैदा हो गया है। आज लोकतंत्र उत्सव है तो आप सबको बुलाना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है, 2-2 टिप्पे मारने पड़ते हैं अपनी बात कहने के, पैरों का हाथ लगाना पड़ता है, आशीर्वाद लेना पड़ता है लोगों से, चाहे गांव के सरपंच हो, वार्ड पंच हो, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई हो। 5 साल में एक बार जाके पैरों के हाथ लगाना पड़ते हैं, बुजुर्गों के, गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों, कोई भी हो। ये लोकतंत्र की खूबी है। उसकी हत्या करना चाहते हैं लोग। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का आप देख लीजिए क्या हो रहा, तांडव। सरकार गिरा रहे हैं। आप सरकार बनाते हो, माई बाप आप हो, आप सरकार गिरा सकते हो। हमारी सरकार नहीं बन पाई अच्छे काम करने के बावजूद भी। हमने आपके निर्णय को शिरोधार्य किया हाथ जोड़ करके।
शीश नवा करके, ये लोकतंत्र है। पर चुनी सरकार को आप 35 करोड़ रुपए दे दो, महाराष्ट्र में 50 करोड़ रुपए दे दिए, 50 विधायकों को तोड़ लिया गया। कर्नाटक में सरकार गिरा दी गई, महाराष्ट्र में गिरा दी गई, मध्य प्रदेश में गिरा दी गई। ये तो भलाओ आपका आशीर्वाद था मेरे साथ में राजस्थान में। ये कल्ला जी, भंवर सिंह भाटी, शाले मामर जी सब बैठे हैं, जो दोतासा जी सब एमएलए बैठे हैं मेरे साथ में, गोविंद मेघवाल जी, सब मजबूत रहे और प्रदेश की जनता मजबूत रही। वो टेलीफोन करती थी होटलों के अंदर, चाहे आपको 6 महीने बैठना पड़े होटल में बैठे रहो, सरकार किसी कीमत पे गिरनी नहीं चाहिए। इसलिए हमारी सरकार बच गई। हमारी सरकार 5 साल चल गई, हिंदुस्तान के लोगों को आश्चर्य होता है। क्या नंबर 1 और नंबर 2 देश के जो हैं, आप समझ गए होंगे नंबर 1 नंबर 2 कौन है, समझ गए? तो नंबर 1 और 2 इतने खतरनाक लोग हैं, सरकार गिरा रहे। क्या क्या जुमले बोलते हैं, ईडी को भेजते हैं, हमारे अध्यक्ष जी के घर भेज दी, मेरे भाई के घर भेज दी। सरकार गिरा रहे थे, 4 छापे 7 साल में चला दिए। हमारा कार्यकर्ता धर्मेंद्र राठौड़, उसके घर भेज दी गई। अब पता मजाक बना रखी इन लोगों ने। काम हमने शानदार किए, किसानों के लिए अलग बजट पेश किया मैंने, हिंदुस्तान में पहली बार किया, कोई कमी नहीं रखी हमने। 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 1 करोड़ लोगों को उपभोक्ताओं में बिजली फ्री थी। राशन के अंदर किट दिए जा रहे थे, अपंगों को, निःशक्तजनों को, विधवाओं को, बुजुर्गों को पेंशन घर बैठे हुए। स्वास्थ्य का अधिकार का कानून पास कर दिया, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में कहीं नहीं है। पूरा इलाज फ्री, ऑपरेशन फ्री, दवाएं फ्री, जांचें फ्री, दुनिया के मुल्कों में नहीं है। ओबामा केयर, एक राष्ट्रपति आए थे अमेरिका के, उन्होंने शुरू की थी स्कीम ओबामा केयर, बंद करनी पड़ी। हमारे यहाँ अध्यक्ष जी बैठे हैं, शिक्षा मंत्री थे, इंग्लिश स्कूलें खोल दी, 4000 लगभग। आप बताइए, आज 50,000 1 लाख फीस लगती थी बच्चों के। बच्चा इंग्लिश पढ़ा हुआ बोलता है, अच्छी बातें बोलता है। हम गए महंगे इलाज शिविरों में, छोटे बच्चे आके इंग्लिश में बात करते थे हम लोगों से, वही कल काम आएगा। तो कहने का मतलब ये कि जो कुछ किया हमने किया, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, 310 कॉलेज खोल दिए हम लोग, नहीं 130 गर्ल्स कॉलेज खोल दी, 500 लड़कियाँ पढ़ेगी स्कूल में, कॉलेज बना दिया जाएगा। क्या क्या नहीं किया हम लोगों ने। सोशल सिक्योरिटी का अलग बात की गई, महंगे इलाज शिविर के लिए पैकेज दिया गया 19,000 करोड़ का, गारंटी दी गई। उसके बाद में झूठ बोल बोल करके प्रधानमंत्री जी खुद आए, बार 18 बार आए, 4-5 मुख्यमंत्री आए, केंद्रीय मंत्री आए, और झूठ परोसते रहे ये लोग। 5 लाख दिए हिंदू को मरने पर, 50 लाख दे दिए मुसलमान को मरने पर। इतना झूठा कोई बोल सकता है? झूठ बोल सकता है? अरे जो मर गया कन्हैयालाल जी, 2 घंटे मोल्टिंग पकड़ ली हम लोगों ने, 2 नौकरी दी बच्चों को, 50 लाख दे दिए उनको। 2 बच्चे पीछे भागे थे नौजवान, उनको नौकरी दे दी हम लोगों ने। केस एनआईए ने ले लिया, आज तक कुछ नहीं हुआ उसका। हमारे पास केस होता, दोनों लड़कों को फांसी हो सकती थी। आप बताइए, उसको राजनीतिकरण कर गया उसका भी। तो कहने का मतलब ये कि आप इतनी बड़ी तादाद में बैठे हो, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, बार बार हम चुनाव हारते हैं यहाँ पर। 3 चुनाव जिता दिया आपने अर्जुन मेघवाल जी को। कोरोना आ गया भयंकर, हमने इतना शानदार प्रबंधन किया, किसी को नहीं मरने दिया ऑक्सीजन से। बम्बई में, अहमदाबाद में, दिल्ली में पढ़ते होंगे, देखा होगा कितने लोग मरते थे ऑक्सीजन की कमी से। सब कुछ किया, शानदार प्रबंधन किया, दुनिया भर में तारीफ हुई, WHO ने तारीफ करी। यहाँ हमारे अर्जुन मेघवाल जी वो भाभी जी के पापड़ खिला रहे थे लोगों को कोरोना ठीक करने के लिए। बताइए आप, पढ़ा लिखा इंसान, IAS रहे हुए केंद्रीय मंत्री, भाभी जी के पापड़ खाओ, कोरोना ठीक हो जाएगा। इसलिए उनको मैं क्या कहूँ, अब झटका दो उनको एक। अरे एक बात सुनो, उनको पूछो 15 साल की अपनी उपलब्धि क्या है,
एक वाइट पेपर निकाले, छोटी पुस्तिका निकाले। 15 साल में मैंने बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के लिए ये काम किया। जिला बनाया मैंने अनूपगढ़ का, तो मैंने बनाया, उन्होंने क्या काम किया बता दीजिए आप। कोई काम बताया? इतना बड़ा काम मैंने कर दिया, इतना बड़ा निवेश लेके मैं आ गया यहाँ पर, रेलवे का काम कर दिया। क्या काम किया उन्होंने? ये 24 MP जीत गए उनके, कोई काम किसी ने नहीं किया। तो डरते मोदी जी से, अमित शाह से, पार्लियामेंट के अंदर अपने क्षेत्र की पैरवी नहीं करते लोग। आज मौका आपके सामने, आप झटका देंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा। ये चुनाव गोविंद मेघवाल का नहीं है, ये तो मजबूत आदमी है, काबिल कर्मठ है, निष्ठावान है, आपकी आवाज़ बुलंद करेगा पार्लियामेंट के अंदर, कमी नहीं आने देंगे, आपके सुख दुख में काम आएंगे, विकास में भागीदार बनेंगे और आपके बीच में आते जाते रहते हैं। पर मैं कहना चाहूँगा कि उनको झटका दो, एक आप संकल्प कर लो। इस बार सरकार तो नहीं बनी है, वो 25 वाला माहौल नहीं अब इनके पक्ष में है। अगली बार 400 पार। ये खाली कहने के लिए कह रहे हैं जिससे कि लोग भ्रमित होकर वोट देते हम लोगों को, बीजेपी जीते भी वोट दे दो इसको। वो स्थिति देश भर में नहीं है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है। CPI CPM हो चाहे अन्य पार्टियां हो, सब मिलकर लेकिन लड़ रही है, माहौल अपने पक्ष में है। और आप लोग हिम्मत करके इस बार बीकानेर की सीट, जैसे गंगानगर की सीट हम जीत सकते हैं, आप जीतोगे। यहाँ से चुरू जीत रही है, सीकर जीत रही है, CPM को दिया हुआ कॉम्रेड अम्बाराम को, आपके जुनू जीत सकती है। कई सीटें राजस्थान में हैं, हम जीतने जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मारवाड़ हो चाहे मेवाड़ हो चाहे धुंधाड़ हो, पूरी पश्चिमी उत्तर दक्षिण राज्य राजस्थान के हों, सब हिस्सों में माहौल अच्छा है हमारा। कृपा करके आप पूरी हिम्मत के साथ में चलो, तो मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में आने वाले वक्त में आप इतिहास बनाओगे। ये वक्त है, ये चुनाव गोविंद मेघवाल का नहीं है, चुनाव देश के भविष्य का है, चुनाव लोकतंत्र के भविष्य का है, चुनाव डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये खत्म करना चाहते हैं। ऐसे ऐसे इनके सपने हैं, ऐसे इनके दिमाग में जो उपज है। अब 2047 की बात करते लोग, आप बताइए क्या क्या बातें कर रहे हैं, लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको अंत में अपील करना चाहूँगा, आप मजबूत होकर बैठे रहे हो, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। मेरी बहुत बधाई है आप लोगों को, आपका उज्जवल भविष्य हो। होली की राम राम भी कर दूँ साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।